Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Badme. So students, due to some technical issue and network issue, हमारे पास यहाँ जो पिछला लेक्चर था वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए उसकी जो लेक्चर है, अब नेक्स्ट लेक्चर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर नंबर 12. ओके, तो ये उसका कंटिन्यूशन ही है. तो हम बात कर रहे थे प्लीटेड ब्लाइंड्स के बारे में. तो प्लीटेड ब्लाइंड में मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह का पेपर है, पेपर को आपने क्या कर दिया, इस तरह से मोड़ दिया, उसको कोरुगेटेड शीट की तरह बना दिया. बाद में यहाँ पर स्ट्रिंग अरेंज की, जो यहाँ स्ट्रिंग दिख रही है, फिर स्ट्रिंग को खींचते हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है इस तरह से. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्ट्राइप्स लगी हुई हैं प्लीटेड फैब्रिक की, उनको एक साथ कंबाइन कर सकते हो, जोड़ सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो. उसकी मदद से क्या हो जाएगा, जितनी सनलाइट आपको चाहिए उतनी हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट द ब्लैकआउट ब्लाइंड्स. तो ब्लैकआउट ब्लाइंड नाम से ही दिख रहा है और आपको इमेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी. ये ब्लैक ब्लाइंड्स दिख रही हैं, यहाँ बाइंड्स नहीं है. ये यहाँ क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ लिखना था हमें ब्लाइंड्स. तो ये ब्लैक ब्लाइंड्स क्या करते हैं, ब्लैकआउट ब्लाइंड क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट की मदद से जो एक्स्ट्रा टाइट वूवन फैब्रिक होगा एकदम ब्लैकआउट करने के लिए, ताकि कॉन्फ्रेंस हॉल में आप मीटिंग वगैरह कर सको, जहाँ प्रेजेंटेशन देनी है, प्रोजेक्टर्स को यूज़ करना है, तो उन चीज़ों के लिए वहाँ पर जगह के लिए हमारे को क्या ज़रूरत पड़ती है, ब्लैकआउट ब्लाइंड्स की ज़रूरत पड़ती है. अब हमने इंटरनल जो जितने सन शेडिंग डिवाइसेस थे उनके बारे में तो पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्सटर्नल सन शेडिंग डिवाइसेस के बारे में. तो एक्सटर्नल एक तो क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं. परमानेंट के साथ दीज आर दी बेटर देन दी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल आपको पता है कि पर्दे हैं, हमारे कर्टन्स हैं, ब्लाइंड्स हैं, वो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि मैकेनिकल अरेंजमेंट के मीन से या फिर हाथ से आप उसे खोलना बंद करते हो तो कभी ना कभी वो फैटिग स्ट्रेसेस की हेल्प से ख़राब हो ही जाएंगे. और जो हमारे एक्सटर्नल है, दीज आर दी बेटर एंड परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दी सन शेडिंग डिवाइसेस. दिस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, इंक्लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं. किस तरह से करेंगे इसका बाई डायग्राम मैं आपको इमेजेस से दिखा दूंगा. ठीक है, अब इसके अंदर वेजिटेशन और अदर बिल्डिंग्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है. जो हमने पिछले लेक्चर में हमारा सन पार्ट डायग्राम बनाया था इस तरह से, उसमें आपने देखा था कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई थी, वो क्या कर रही थी, अपनी शेडिंग दे रही थी पास की बिल्डिंग्स को. तो पास वाली बड़ी बिल्डिंग है, उनकी जो शेडिंग होगी वो भी एज ए सन शेडिंग डिवाइसेस का काम वहाँ पर करती है. आपने वेजिटेशन प्रोवाइड कर दिया, जैसे गाँवों में क्या यूज़ होता है, पेड़ वगैरह यूज़ लगाते हैं, नीम का पेड़ लगा देते हैं, तो वो भी एज ए सन शेडिंग डिवाइस का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, आपको सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइसेस के बारे में बताऊँगा यहाँ पर. तो हॉरिजॉन्टल डिवाइसेस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर एक छज्जा टाइप है और उससे यहाँ से स्ट्राइप्स को लटका दिया गया है. ठीक है, या फिर डायरेक्ट ये हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप इस तरह से है, ये नॉर्मल एक छज्जे टाइप की प्लेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, या इस तरह से आप प्लेट देख रहे हो. ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रही है इसका आइसोमेट्रिक व्यू. दिस इज़ नॉट 3D व्यू, दिस इज़ कॉल्ड आइसोमेट्रिक व्यू. ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसी का ही आइसोमेट्रिक व्यू है. अपने साइड व्यू, ये इसका क्या है, साइड व्यू है. जब भी ड्राइंग्स बनाओ आपको पूरा मैं प्रॉपर ड्राइंग्स में भी बता दूंगा, होप सो आपको विजिबल होगा. इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, एंड दिस वन इज द साइड व्यू. ठीक है, अगेन दिस इज साइड व्यू, आइसोमेट्रिक, साइड व्यू, आइसोमेट्रिक. तो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिवाइसेस होते हैं. इनकी मदद से जैसे ही सनलाइट आपके ऊपर आएगी तो ये मुझे क्या देगा, इस एरिया के अंदर शेडिंग दे देगा. कैसे शेडिंग देता है, बाय डायग्राम में आपको समझाऊंगा. ठीक है, टू शेड ए विंडो ड्यूरिंग हॉट समर मंथ बट टू अलाउ सनलाइट टू शाइन थ्रू विंडो इन विंटर टू हेल्प वार्म ए बिल्डिंग. किस लिए यूज़ किए जाते हैं, जब गर्मियों के अंदर होगा तब आपको शेडिंग मिल जाए, और जब विंटर के अंदर होगा तब आपको थोड़ी सी धूप वगैरह मिल जाए, वार्म इफेक्ट मिल जाए. तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से दिख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट पास हो सकती है जब आप इसको इस तरह से ओपन कर दोगे. ठीक है, तो इस तरह के डिवाइस रहते हैं. ये वाला डिवाइस किस तरह से हेल्प करता है, यहाँ देखिए, एक बार मैं इरेज कर दूँ. सनलाइट आई, ठीक है, तो रोशनी देखो यहाँ तक जा पाई. ये जो एरिया मेरा हो जाएगा, ये पूरा कैसा एरिया हो जाएगा, दिस इज़ द डार्क और शेडेड एरिया, शेडो एरिया हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरे को क्या हो जाएगी, धूप नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट की ग्लेयर नहीं मिलेगी इस एरिया के अंदर. ठीक है, और इसे तो हम खोल बंद सकते ही हैं. ठीक है, ये डिवाइसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे. ओके, अब यहाँ बाय डायग्राम ये एग्जांपल देखो कि ओवरहैंग को किस तरह से करेक्टली पोजीशन किया गया है कि सन की पोजीशन कुछ भी हो, अगर इस तरफ से रहता है तो यहाँ शेडिंग आ जाएगी इस इफेक्ट में, और अगर सन की पोजीशन यहाँ रहती है हाईएस्ट, तो सनलाइट देखो इधर से आएगी,
इसकी टोटल शेडिंग हो जाएगी। तो ओवरहैंग की पोजीशन की जाती है सन की कंडीशन देखते हुए कि सन कहाँ रहने वाला है हमारा, उसके हिसाब से हमें कहाँ कहाँ कितनी शेडो चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, ओवरहैंग। ठीक है, कि ओवरहैंग कितना लटका होना चाहिए कि हमारे को टोटल थ्रू आउट द डे शेडो मिलती रहे। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं वो है मेरे वर्टिकल डिवाइसेस। तो वर्टिकल डिवाइसेस प्राइमरली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट के एक्सपोजर में। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के एक्सपोजर में। अब दूसरे साइड नॉर्थ और साउथ में क्यों नहीं यूज़ किए, इसका ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एग्जांपल के ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि वर्टिकल डिवाइसेस ईस्ट और वेस्ट में क्यों प्राइमरली यूज़फुल है और नॉर्थ और साउथ में हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं इनको। ठीक है, इसका आपको आंसर लिखना है, खुद का थोड़ा दिमाग लगा के लिखना आंसर। ठीक है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इंसुलेशन डिवाइसेस के लिए, ग्लास के ऊपर, पैनल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये भी उन स्ट्राइप्स की तरह ही है। ठीक है, आप इन्हें जैसे खोलना चाहो फिन्स को, जैसे आपने देखा होगा एसी में किस तरह से फिन्स लगे होते हैं, विंडो एसी की बात कर रहा हूँ, तो फिन्स किस तरह से वो घूमते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो उसी तरह से आप इन्हें क्या कर सकते हो, स्लैंटेड वर्टिकल फिन्स को खोल या बंद सकते हो। ठीक है, ओपन या क्लोज कर सकते हो इन्हें, जिसकी मदद से आपको क्या हो जाएगा, एज ये विंड ब्रेक की तरह भी एक्ट कर जाएंगे। बिल्कुल बंद कर दोगे तो विंड कट जाएगी, विंड भी नहीं आएगी, और इन्हें ओपन कर दोगे तो हवा के साथ हवा तो आएगी, लेकिन धूप वहाँ पर जितनी आप कंट्रोल करना चाहोगे उतनी आएगी। ये फिन्स क्या होते हैं, रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है ना, ये इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, उसी तरह से फिन्स ये आपस में रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एग क्रेट शेल। ठीक है, तो एग क्रेट शेल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेडिंग एलिमेंट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन इफेक्ट होती है। ठीक है, और ये जनरली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, हमारे हॉट क्लाइमेट में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये हाई शेडिंग प्रोवाइड करेगा। अगर सन ऊपर है तो शेडिंग इधर आ जाएगी, सन साइड में है तो शेडिंग इसकी हेल्प से आ जाएगी, सन इस साइड में है तो इस तरफ से शेडिंग आ जाएगी। तो मतलब चारों तरफ से टोटल ओवरऑल शेडिंग आ जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एलिमेंट की मदद से हमारे को शेडिंग अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है वो क्या कंट्रोल करता है, ग्राउंड लेयर को। जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इस तरह से रहेगा, वो सूरज से आने वाली जो रोशनी होगी डायरेक्ट टकरा के आएगी, उसको ग्राउंड लेयर को कम करेगा। ठीक है, किसे कम कर देगा, ग्राउंड लेयर को, लाइट को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर देगा। और ये डिवाइस हमारे वॉल्स के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये इमेजेस आपको दिखा रखी है मैंने इस तरह से। ये एग क्रेट इसलिए बोला गया क्योंकि अंडे की आप ट्रे देखोगे वो कैसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह से, इसलिए इसको क्या नाम बोला गया है, एग क्रेट शेडिंग डिवाइसेस बोला गया है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ पर पोर्शन। आप देख सकते हो सूरज की डायरेक्शन कोई भी हो, हमारे को शेडिंग दोनों तरफ से मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी शेडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि पास की बिल्डिंग से। पास की बिल्डिंग मैंने आपको बता दी, इस तरह से बड़ी बिल्डिंग है तो ये क्या देकर जाएगी, हमें शेडिंग देकर जाएगी इस तरह से। और अगर आपके पास ट्री लगे होते हैं, ऐसे पेड़ लगे होते हैं, वो भी हमारे को क्या देके जाता है, शेडिंग देके जाता है। बाई डायग्राम आपको दिखा हुआ है, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लो, डायग्राम को अच्छे से समझो। देखोगे डायग्राम आपको सिंपली समझ आ जाएगा। पॉज कर लो वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको इसका एक और एग्जाम्पल मुझे देना है। ठीक है, लेट मी चूज ए पेन। आप कभी अगर जोधपुर गए हो, ठीक है, आप अगर कभी जोधपुर गए हो तो जोधपुर में आपने देखा होगा जो ब्लू सिटी है, पुरानी जो सिटी है, ओल्ड सिटी, वहाँ के जो घर हैं एकदम पास पास बने हुए हैं, राइट। वहाँ के घर क्या है, एकदम पास पास बने हुए, इस तरह से ये जाली बार दिखा रखी है। तो पास पास बनाने और छोटी गलियों का रीज़न क्या है, आपको पता है जोधपुर में धूप बहुत पड़ती है। ठीक है, अब धूप है तो हमारे को इंटरनल जो स्ट्रीट्स के अंदर शेडो चाहिए, और ये जो लिविंग एरिया है घरों का वो ठंडा रहे थोड़ा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन गलियाँ छोटी छोटी बना दी और ऊंचे बना दिए, मकान थोड़े से ऊंचे बना दिए। तो धूप जैसे आएगी, जब सूरज इस तरफ होगा तब इसकी वजह से शेडो हो जाएगी, और जब सूरज इस तरफ होगा इस बिल्डिंग की वजह से शेडो हो जाएगी। तो ओवरऑल टोटल मोस्ट ऑफ दी जो टाइम ऑफ डे है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रीट के अंदर शेडो रहती है, जिसके अंदर जो वॉल की फ्रंट फेसिंग है, हमारे घर की एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर धूप कम आती है, यानी कि गर्मी उधर कम पड़ती है।
ऊपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, जालियाँ प्रोवाइड कर देते हैं। अगले लेक्चर में आपको इसके मैं इमेजेस दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे किस तरह से। तो होप सो आपको सन शेडिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ आइडिया मिल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।